Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. आज मैं आपको बेटा पाइथन का लेक्चर नंबर 6 करवा रहा हूं, जिसमें मैं आपको रिकर्जन कराऊंगा। रिकर्जन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कोई भी फंक्शन अपने आप को खुद ही कॉल करता है। अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ। अगर कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करेगा तो उस टेक्निक को मैं क्या बोलूंगा? रिकर्जन। और रिकर्जन की बेस्ट एग्जांपल होती है क्या बेटा? फैक्टोरियल प्रोग्राम। रिकर्जन की बेस्ट एग्जांपल होगी क्या? फैक्टोरियल प्रोग्राम। फैक्टोरियल प्रोग्राम अपने आप को ही कॉल करता रहेगा। फैक्टोरियल प्रोग्राम अपने आप को ही कॉल करता रहेगा। जब वो अपने आप को कॉल करता रहेगा तो बेस्ट एग्जांपल हो गई किसकी बेटा? रिकर्जन की। ठीक है। रिकर्जन की अगर आपको और डिटेल डिस्क्रिप्शन देखनी है तो आप P3 का मेरा लेक्चर देख लीजिएगा रिकर्जन का। अभी फिलहाल मैं आपको रिकर्जन पाइथन में कराना और फैक्टोरियल का प्रोग्राम वो करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो। रिकर्जन समझ आ गई बच्चों? आप लोगों को कोई मसला तो नहीं है? बोले। नो सर। चलो, रिकर्जन क्या होता है जल्दी से बताओ। Recursion are the function which call बोलो which call itself। ठीक है ना? चलो, अब बच्चों मैं आपको रिकर्जन की एग्जांपल लिखवा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर बोल दिया डेफ। डेफ का मतलब कोई भी फंक्शन बन रहा है। फंक्शन का नाम हम कर रहे हैं रिकर्सिव फंक्शन, तो REC रिकर्जन के लिए लिख रहा हूँ REC। और REC फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। कोई पैरामीटर ले लेते हैं। पैरामीटर हम लेट सपोज ब्रैकेट में ले रहे हैं, तो ब्रैकेट में पैरामीटर ले लिया। पैरामीटर का नाम हमने रख दिया लेट सपोज क्या? n। ठीक है, क्या रख दिया बेटा? n रख दिया। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? चलो, उसके बाद बच्चों मैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसका ये रख दिया और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? कॉल लगा दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि हमारी इंडेंटेशन चल रही होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इट्स ओके, फिर मैं अंदर करूंगा। मेरे फंक्शन का नाम हो गया REC फंक्शन। अब बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, अगर जो भी तुम इंटीजर इनपुट ले रहे हो n है ना, इफ इफ n अगर 1 हो, n अगर क्या हो? 1 हो, या और आइदर के लिए और आएगा n बच्चों 0 हो। n क्या हो बेटा? 0 हो। सही। n अगर 1 हो या 0 हो तो भाई रिटर्न करवा देना कि भाई, रिटर्न करवा देना कि वो नंबर जो 1 होता है या वो 0 होता है। बच्चों 0 और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है मैथ्स में? बताओ। मैथ्स में 0 का फैक्टोरियल या 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। 0 का फैक्टोरियल या 1 का फैक्टोरियल 1 होगा। तो रिटर्न करवाऊंगा क्या? जल्दी बताओ। रिटर्न करवाऊंगा क्या? 1। 1। सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, क्या रिटर्न करवा रहा हूँ? 1। एल्स में मैंने लिख दिया एल्स, इसी के एल्स में, हाँ, एल्स मैं रिटर्न करवाऊंगा। एल्स मैं रिटर्न करवा रहा हूँ। क्या रिटर्न करवा रहा हूँ बेटा? नंबर को, जो भी तुम्हारा n है, वो मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा? अपने फंक्शन से। बच्चों फंक्शन का नाम बताओ जल्दी से। फंक्शन का नाम बताओ, बोलो। रिकर्जन फंक्शन। REC फंक्शन ना? क्या है बेटा? REC फंक्शन। तो मल्टीप्लाई होगा अपने ही फंक्शन से, और इसका अपने ही फंक्शन का नाम है REC फंक्शन। ठीक है। अच्छा, वो बच्चे जिनको फैक्टोरियल के बारे में पता हो तो देखो, 4 का फैक्टोरियल अगर फाइंड करते हैं तो एक्चुअल में 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3। फिर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। और 2 माइनस 1 ये हो जाएगा। एक्चुअल में यही हो रहा है ना? तो बेटा मुझे एक बात बताओ, रिकर्सिव फंक्शन में n जो है वो +1 हो या -1? यानी कि अगली दफा में ये नंबर -1 होना चाहिए ना? अगली दफा में ये n -1 होना चाहिए ना? आए ना? समझ आ रहा है? तो बच्चों यहाँ पर ठीक पैरामीटर सर। क्या होगा? n-1। जब जब ये कॉल होगा तो वो नंबर में से जो भी पैरामीटर है वो क्या होगा? -1। यानी कि अगर n में 0 या 1 ना हो तो रिटर्न करवा देना। कब तक? जब तक कि n-1 नहीं हो जाएगा। सही, क्या नहीं हो जाए? n-1 नहीं हो जाए। ये बात समझ आ रही है? कोई मसला तो नहीं? अब बच्चों एक बात बताओ, अगर तुमने 3 दिया, अगर तुमने क्या दे दिया? 3,
तो एक्चुअल में ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कब तक? जब तक एन क्या नहीं हो जाता बेटा, 1 या 0 नहीं हो जाता। जब तक क्या नहीं हो जाता, एन 1 या 0 नहीं हो जाता। जब तक कि ये क्या होगा, -1 होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। ये बात समझ आ गई सबको? अच्छा, अब मैं आपसे एक बात करूं, मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई ये इंडेंटेशन आप खत्म कर दें, तो आपने बोला सर ये इंडेंटेशन खत्म हो गई। हो गई। अब क्या होगा बेटा, आपने आपने ये वाली इंडेंटेशन तो खत्म कर दी ना, तो ये वाली इंडेंटेशन खत्म करो, मेन आप इधर आ गए। ठीक हो गया। आपने कहा सर ये जो एन पैरामीटर है ना, मैं जरा इसकी बातें कर लूं। एन पैरामीटर जो आपने बताया है, मैं जरा इसकी बातें कर लूं कि भाई एन के अंदर क्या आ रहा है बेटा। आपने कहा सर फ्लोट ले लें, फ्लोट। फिर आपने क्या कर दिया, इनपुट। इनपुट के बाद आपने यहां पर कर दिया एंटर योर नंबर, एंटर नंबर, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो एक्चुअल में आपका सारा का सारा इनपुट किस में आ गया, एन में आ गया। अब बच्चों आप एक्स नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं, एक्स के अंदर यही फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन का नाम है आर ए सी फंक्शन, आर ए सी फंक्शन। फंक्शन बोले हाँ ठीक है, और पैरामीटर आपका वही रहेगा, वो है क्या, एन। यही वाला पैरामीटर, यही वाला फंक्शन, आर ए सी फंक्शन और यही वाला पैरामीटर। ठीक है बच्चों। अब मेन प्रोग्राम में आप प्रिंट भी करवा देंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर, फैक्टोरियल ऑफ द नंबर, फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज। ठीक हो गया। और बच्चों मुझे बात बताओ, अब तुम्हारा जो फैक्टोरियल जो तुम बार बार कॉल करवा रहे हो, वो एक्चुअल में रिकर्सिव फंक्शन की वैल्यू तुमने स्टोर करा दी एक्स में ना। तो तुम यहाँ पर बच्चों क्या प्रिंट कराओगे, कॉमा के बाद एक्स। क्या प्रिंट कराओगे, कॉमा के बाद एक्स। सही है। यहाँ तक कोई मसला है बच्चों, ये सुन लो। सब बच्चों को समझ आ गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चैट पे बताओ, जल्दी बताओ, चैट पे कोई मसला तो नहीं है? हाँ भाई, अंजल, राफे। ये जो जो थर्ड लाइन है ना, जो n इक्वल्स टू फ्लोट, वो वाली वो वाली उसके बाद जरा समझाएगा फिर से। बेटा इधर देखो, ये मैंने एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बना लिया। इस फंक्शन में इस फंक्शन में कहा मुझे बताओ ये एन इनपुट लेना चाहिए ना। तो मैंने बेटा यहाँ से एक्चुअल में मेन प्रोग्राम में काम करा। मैंने कहा ये जो पैरामीटर आप पास करवा रहे हैं वो एक्चुअल में यूजर से इनपुट लेंगे फ्लोट। ठीक है, एक्चुअल में फ्लोट के बजाय तो इंटीजर लेना चाहिए ना। तो आप अगर इंटीजर लिखो तब भी सही है। ठीक है, इंटीजर क्यों, क्योंकि बेटा जो भी नंबर फाइंड कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। उसके बाद आपने कहा कि सर आप नंबर इनपुट ले लें, वो नंबर इनपुट लेके आपने एन में करवा दिया। वो एन एक्चुअल में आपके फंक्शन में जाएगा और जब तक चलता रहेगा, कब तक, जब तक -1 हो के क्या नहीं आ जाए, या तो वैल्यू 0 नहीं आ जाए या तो वैल्यू 1 नहीं आ जाए। तो -1 होके जैसे ही 1 आएगा तो एल्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका फंक्शन जो है ना, पूरा का पूरा फंक्शन जो वैल्यू स्टोर कर रहा है वो किस में कर रहा है, एक्स में। और लास्ट में तुमने मैसेज के साथ प्रिंट करवा दिया, क्या प्रिंट करवा दिया बेटा, एक्स प्रिंट करवा दिया। क्या प्रिंट करवा दिया, एक्स प्रिंट करवा दिया। सही है, कोई मसला तो नहीं है बच्चों? कोड रन करके दिखाऊं आप लोगों को? चलो कोड रन कर। ये मैंने आपको रिकर्सिव फंक्शन की थ्योरी करवा दी। इस रिकर्सिव फंक्शन में तलहा, रयान, बेटा इस रिकर्सिव फंक्शन में रिकर्जन कहाँ हो रही है, रिकर्जन बताओ। रिकर्जन का मतलब होता है कोई भी फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करे। ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या इसमें इस लाइन के अंदर ये जो लाइन है, क्या इसमें यही फंक्शन खुद से बार बार कॉल हो रहा है, हाँ या ना? यस। यस। तो भाई इस पूरे फंक्शन में हमने उसी फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर बार बार कॉल करवाया और पैरामीटर की वैल्यू -1 कर दी। दिस इज कॉल्ड रिकर्जन, दिस इज कॉल्ड रिकर्जन। गॉट इट? चलिए, सही। अब मैं बेटा आपको इसका इसका प्रैक्टिकल सेशन कराता हूँ। चलिए।
ये मैंने पाई चार्ट ओपन कर लिया बच्चों। चलिए जब भी आपके पास ऐसा कुछ हो ना तो आप सबसे पहले अपने कंपाइलर को चेक करें कि कंपाइलर इज वर्किंग करेक्टली और नॉट। ठीक है, चलो पहले मैं इसको रन करूं। ये इनपुट आ रहा है, कहाँ इनपुट ही नहीं है। n equals to integer। देखा कंपाइलर मसला कर रहा है, एक मिनट। तो अच्छा हम बंद करके दोबारा खोलें। सही बच्चों, चलें अब जरा स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैंने अपना पाइचाम आपसे शेयर किया। ठीक है, देखो मेरा बिल्कुल सही प्रोग्राम वर्क कर रहा है। चले, मेरा पाइचाम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो आइए बेटा रिकर्जन वाला आपको कोड लिखवा दें। यहाँ पे मैंने हैशटैग डाल दिया, रिकर्जन, रिकर्जन इन पाइथन, रिकर्जन फैक्टोरियल प्रोग्राम। चलो सबसे पहले जो मैंने आपको कोड लिखवाया वो उसी कोड को मैं देख रहा हूँ। REC फंक्शन लिखवाया था मैंने बेटा, रिकर्जन फंक्शन। उसमें पैरामीटर हमने n ले लिया था। n के बाद हमने क्या डाल दिया था, इसको ये कॉलन, कॉलन के बाद हमने कहा था इफ अगर मेरा नंबर डबल इक्वल टू कंपेरिजन 1 हो या अगर मेरा नंबर डबल इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो बेटा रिटर्न करवा देना 1। क्या रिटर्न करवा देना 1। और एल्स यहाँ पे लिखूंगा, एल्स रिटर्न करवा देना, रिटर्न से हाँ चलो रिटर्न करवा देना। उसमें n जो है उसको मल्टीप्लाई करते रहो जो तुम्हारा फंक्शन का नाम है। रिकर्जन यहाँ हो रही है REC, देखो आ गया। और n-1, -1 क्यों बेटा, -1 क्यों, क्योंकि जो भी नंबर है वो अगले नंबर से -1 करके मल्टीप्लाई हो। ठीक हो गया। अब ये फंक्शन तुम्हारा यहाँ खत्म हो गया। तो एक्चुअल में लाइन नंबर 3 से लेकर लाइन नंबर 7 तक आपका फंक्शन है और ये खत्म हो गया। होने के बाद लाइन नंबर 8 में मैं मेन प्रोग्राम पे आ गया। मैंने कहा n के अंदर इनपुट ले लो, n इक्वल्स टू इंटीजर, फिर वही इनपुट, एंटर नंबर टू फाइंड द फैक्टोरियल। ठीक हो गया। उसके बाद x इक्वल्स टू फंक्शन का नाम, पूरा फंक्शन का नाम क्या बेटा, ये देख रहे हो x के अंदर कॉल कर रहा हूँ एक्चुअली, रिकर्जन फंक्शन x इक्वल्स टू REC रिकर्जन फंक्शन। पैरामीटर का नाम लिखने की जरूरत है, यस n लिखेंगे पैरामीटर में। ठीक हो गया। अब बच्चों प्रिंट करवा दें, प्रिंट आंसर में लिख दो कि भाई फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इस और यहाँ पर बच्चों आपका फैक्टोरियल किस में स्टोर है, जल्दी बताओ। तहा, तलहा, रैयान, सारिम, अंजिल, हमजा,
मेरा फैक्टोरियल किस में है? मुस्तसिम, मरियम। यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ मैं? यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ? रिकर्जन का पूछ रहे हैं फैक्टोरियल का? मैं बोल रहा हूँ बस यहाँ क्या लिखना है? यहाँ 10 क्या एन में नहीं ना, ये तो तुमने पूरा कॉल कर लिया ना। लाइन नंबर 10 में क्या हुआ है? पूरा एक्स, एक्स में स्टोर कर दिया ना, तो एक्स। फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज एक्स। हाँ, एक्स वेरिएबल में स्टोर कर दिया, शाबाश। और यहाँ पे रिकर्जन तो एल्स एल्स के बाद रिकर्जन अकर हो रही है ना? जी, एक्चुअल में रिकर्जन यहाँ हो रहा है ना, ये फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है लाइन नंबर 7 में। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, यहाँ हो रही है रिकर्जन, अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ। ठीक है, चलें अब बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको रन करते हैं। फिर दोबारा से रन। देखो कहाँ पे कह रहा है रिटर्न 1 गलत। रिटर्न की स्पेलिंग गलत है मतलब। सही है बच्चों, प्रोग्राम रन हुआ, कह रहा है एंटर नंबर टू फाइंड द फैक्टोरियल। ये कहाँ लिखा हुआ है? लाइन नंबर 9 में लिखा हुआ है ना। ठीक है, अब मैं देता हूँ 3। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 टू द 6। आ गया बच्चों, सबको नजर आ रहे हैं? सही है। बाकी बच्चे बताएं बेटा, अगर मैं दोबारा रन करूंगा और 4 लिखता हूँ, 4 का फैक्टोरियल क्या होना चाहिए? 24 24। देखते हैं ना, आपने भी बड़ी मैथ्स पढ़ी है। 24, तो भाई फैक्टोरियल ऑफ 4 को मैंने एंटर किया, आंसर क्या आ गया? 24। गॉट इट बच्चों? तो कोई मसला तो नहीं है ना रिकर्जन में? चलिए, अब रिकर्जन के बाद जरा एक और लीनियर सर्च का प्रोग्राम है, वो करवाता हूँ। ठीक है, रिकर्जन हमारी इतनी थी, अब मैं लीनियर सर्च पे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, लीनियर सर्च आता है जी? अंजिल बोलो। अच्छा, तलहा कह रहा है सर आवाज स्लो आ रही है। क्या हो गया, आवाज की स्लो हो गई मेरी? वाकई में साउंड स्लो आ रहा है क्या? अंजल क्या हुआ बेटे? रैयान कह रहा है सही है आवाज। मैं तो हमेशा ऐसी पढ़ाता हूँ, इतनी कम आवाज में कुछ नहीं। रॉड का माइक लेना पड़ेगा, एक खर्चा तो। सर आवाज़ हल्की सी कट रही है तो समझ में नहीं आया आखिरी वाला। बेटा आपका ना, हम यहाँ पर रिकर्जन कर रहे हैं। अच्छा, फैक्टोरियल का मतलब होता है, ये तो तुम्हें पता होगा फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, वही ना? बोलो। सर ये फैक्टोरियल तो समझ में आ गया। वो आखिर में जो आपने वाला वो नहीं पूछा था कि एन के बाद वाला कोई भी आवाज़ नहीं आ रही आपके? ओके, भाई आवाज है नहीं आ रही क्या? सारिम क्या कह रहे हो? आवाज ही नहीं आ रही? अच्छा, सर आ रही और जा रही है आवाज़ आपकी। चलो अब बताइएगा। भाई देखिए हुआ क्या था, लाइन नंबर 9 में हमने फंक्शन कॉल करा। ठीक है सर, इनपुट पैरामीटर की बात करी, वो पैरामीटर जो एक्चुअल में लाइन नंबर 3 में था, वही लाइन नंबर 3 का पैरामीटर मैंने यहाँ पर इनपुट दे दिया। ठीक है, वो तो समझ आ गई। फिर बच्चों जो तुमने तुम्हारा फंक्शन है ना, रिकर्जन फंक्शन, उसको मैंने कॉल करा और स्टोर करवा दिया किसमें? एक्स में। ठीक, तो एक्चुअल में तुम्हारा रिकर्जन फंक्शन, यानी कि ये जो भी फंक्शन है लाइन नंबर 3 में, उसको मैंने लाइन नंबर 10 में कॉल करा पैरामीटर के साथ और स्टोर करवा दिया एक्स में। किसमें स्टोर करा दिया? एक्स में। तो जब मैं लाइन नंबर 11 में प्रिंट करूंगा फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज, एक्चुअल में ये तुम्हारा आंसर है ना, आंसर जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो वो आंसर किस में स्टोर हो गया बेटा? एक्स। किसमें स्टोर हो गया है? एक्स में। अंजिल, राफे, सारिम, अब आवाज क्लियर है? अब समझ आ गया है? अब रन करके दिखाऊं? जी सर समझ में आ गया। जब मैं रन करता हूँ तो लाइन नंबर 9 पे पैरामीटर पूछ रहा है, वो कह रहा है किसको लेके जाना है इस फंक्शन के अंदर। मैंने कहा 6 को ले जाओ।
तो 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, कैलकुलेट करो। चलो 5 पे लेते हैं, 5 4 3 क्या होगा जल्दी बताओ। आप लोग कैलकुलेट करें जब तक मैं बताता हूँ कि वो पैरामीटर लेके फंक्शन में जाएगा और लाइन नंबर 7 रन होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, कब तक, जब तक कि वो n 1 नहीं आ जाएगा। n क्या नहीं आ जाएगा बेटा, 1 नहीं आ जाएगा, ठीक है। और फिर x में वो स्टोर होगा और लाइन नंबर 11 में क्या आ जाएगा बेटा, x, ठीक है। एक्चुअल में लाइन नंबर 7 में वो n की वैल्यू -1 कर रहा है, कब तक, जब तक n के अंदर 1 नहीं आ जाता, ठीक है। चलो मैं इसको रन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं 5 लिख के करूंगा तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा जल्दी बताओ। 120 120 जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो 120 प्रिंट हो गया। देखो आंसर, मैंने एक आंसर के नाम की लाइन भी लिखी तो वो भी प्रिंट हो गया आंसर। गॉट इट बच्चों। चलो, तो मुझे उम्मीद है कि आपको फैक्टोरियल या रिकर्जन वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। I've been